हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में, जहां हम आप लोगों को बताने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बिहार बोर्ड से में जो पूछे जाते हैं प्रश्न ठोस अवस्था से सब्जेक्टिव आंसर्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जो हमें चैप्टर में पढ़ने होते हैं। मैं पिछले चैनल पे बताया था कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग बहुत से सब्जेक्टिव का वीडियोस मांग रहे थे। सब्जेक्टिव का वीडियोस मैं लेकर आ चुका हूँ इस दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है पीके साइंस स्टडी। इसका नाम क्या है? पीके साइंस स्टडी। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले। इस पर ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑल चैप्टर का लर्न मतलब मैं आप लोगों को ऑल चैप्टर सिखाने वाला हूँ। एक एक बात आपके दिमाग में चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री 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 किसे कहते हैं? आप लोगों को पता नहीं होगा केमिस्ट्री किसे कहते हैं। मैं बताते रहना चाहता हूँ। ये जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स, हमारा जो यूनिवर्स है जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, इस ब्रह्मांड में केवल दो चीज होते हैं। कौन कौन सी चीज होते हैं? एक तो हमारा होता है पदार्थ, एक हमारा होता है पदार्थ यानी मैटर, पदार्थ यानी मैटर, और दूसरा होता है ऊर्जा। दूसरा ऊर्जा क्या? एनर्जी। दूसरा एनर्जी। एक पदार्थ मैटर, दूसरा ऊर्जा यानी एनर्जी। एक पदार्थ एक एनर्जी, दो ही चीज होते हैं। पदार्थ के बारे में हम अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे और ऊर्जा के बारे में फिजिक्स में करेंगे। फिजिक्स में हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका सिंपल सा जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री, इसका सिंपल सा आंसर होता है, मैं लिख देता हूं, पदार्थ। पदार्थ के बारे में अध्ययन, पदार्थ के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही, पदार्थ के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री कहलाता है। पदार्थ के बारे में अध्ययन करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। और इसका एक होता है बड़ा, जैसे ये हो गया बोलने में। जैसे हम कोई पूछे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो हम बता सकते हैं पदार्थ के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। जो पदार्थ के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री का दूसरा जो परिभाषा होता है, वह लॉन्ग परिभाषा मैं लिख देना चाहता हूँ। जो लॉन्ग परिभाषा होता है वह होता है विज्ञान। विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के बनावट तैयारी, आप लोग लिखते जाइएगा। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के बनावट, तैयारी और उसके और
उसके गुण और उसके गुण के बारे में और उसके गुण के बारे में और उसके गुण के बारे में अध्ययन 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 प्राप्त करना ही अध्ययन प्राप्त करना ही केमिस्ट्री MySTRY केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र। और आगे मैं बता देना चाहता हूँ केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे। केमिस्ट्री आप लोग लिखते जाइएगा, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे हुई मैं बता देना चाहता हूँ। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई यानी किस शब्द से हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है केमिया शब्द से, जो केमिया शब्द है उसी से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब काली मिट्टी, जो केमिया का मतलब है उसका मतलब काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी होता है, इसका मतलब काली मिट्टी होता है। अब आप लोग केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जान गए। अब ये हमको बताइए कि केमिस्ट्री शब्द का पिता किसको कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द का पिता किसे कहते हैं? अगले पॉइंट में लिख लीजिएगा। केमिस्ट्री शब्द नहीं, केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसका जनक। यहाँ केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का जो जनक है वो एंटोइन लॉरेंट, LOURENT, लॉरेंट लेवोसियर, LOVOISIER। केमिस्ट्री का जो जनक है एंटोइन लॉरेंट लेवोसियर। एंटोइन लॉरेंट लेवोसियर को कहा जाता है जो केमिस्ट्री का जनक है वह एंटोइन लॉरेंट लेवोसियर है। और इसके बारे में तो पता चल गया केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं, यानी जनक यानी पिता। केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं? एंटोइन लॉरेंट लेवोसियर, जिसको हम लेवोसियर भी बोल सकते हैं। इतना बड़ा नहीं बोलना है तो लेवोसियर भी हम बोल सकते हैं, जो सिर्फ हम लेवोसियर बोल सकते हैं। और अगले पॉइंट में लिखेंगे, अगला जो पॉइंट बनाना है उसमें लिखना है केमिस्ट्री का एक और नाम होता है CHEMISTRY। केमिस्ट्री का एक और नाम होता है, वो कौन सा नाम होता है? केमिस्ट्री का जो एक और नाम होता है उसे हम सेंट्रल साइंस कहते हैं। केमिस्ट्री का जो एक और नाम होता है उसे हम सेंट्रल साइंस कहते हैं। सेंट्रल साइंस यानी केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस के
नाम से के नाम सॉरी के नाम से भी जाना जाता है। केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। केमिस्ट्री का एक और नाम क्या होता है? सेंट्रल साइंस होता है। सेंट्रल साइंस। केमिस्ट्री का एक और नाम सेंट्रल साइंस भी होता है। अब की चलेंगे अगले पेज पर। अगला पॉइंट लिखना है। अब सारे पॉइंट हो चुके हैं तो अब मैं बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो है यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, CHEMISTRY, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MISTRY, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा हो जाता है इनऑर्गेनिक। तीसरा हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CHEMISTRY, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 3 भाग में बटा हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान 3 प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला को लिखेंगे हम भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। दूसरा को हम क्या लिखेंगे? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और तीसरा हम जो लिखेंगे वह अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है तो कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वह रसायन विज्ञान में जो भौतिक रसायन है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, उसे कहते किसे हैं? कितना टाइम हो गया है? 13 मिनट। 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। 20 मिनट में मैं बनाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं मतलब अभी तो नए ही होंगे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले चलते हैं जो कि भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। भौतिक रसायन मतलब क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन का मतलब होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, CHEMISTRY, फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन का मतलब होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसका मतलब होता है रसायन शास्त्र की, क्योंकि जो ये भौतिक रसायन है वह रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का एक पार्ट है। जो 3 भाग होता है उसमें से एक यह फिजिकल केमिस्ट्री भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके
अंतर्गत रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही भौतिक रसायन कहलाता है। भौतिक रसायन को हम लोग कहते हैं फिजिकल। यहाँ भौतिक रसायन के बाद यहाँ नीचे में बीच में लिख लीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो भौतिक रसायन किसे कहते हैं एक बार और समझ लेंगे। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही भौतिक रसायन कहलाता है। आप लोग वो समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम समझाने वाले हैं कार्बनिक रसायन। सेकंड में हो जाएगा कार्बनिक रसायन जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका नाम कार्बनिक रसायन यानी जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका आंसर हम लिखेंगे रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन प्राप्त किया जाता है। अध्ययन प्राप्त किया जाता है। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन प्राप्त किया जाता है जिसे कार्बनिक रसायन ब्रैकेट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन प्राप्त किया जाता है जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
जो कि थर्ड है हमारा अकार्बनिक 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 रसायन। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, CHEMISTRY, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा रसायन शास्त्र की वह शाखा रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिक और इसमें अकार्बनिक यौगिक और सभी तत्व, जैसे सभी तत्व जो होते हैं ना हमारे, जैसे कॉपर हो गए, अल्युमिनियम हो गए, हीलियम, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, ये सब जो तत्व है, ये सभी तत्वों के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो अकार्बनिक रसायन जो है, इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो इसमें अकार्बनिक यौगिकों और सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिक और सभी तत्वों के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही अकार्बनिक रसायन कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है वो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से केमिस्ट्री किसे कहते हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग पूछ लेते हैं। यूनिवर्स में दो वस्तु होते हैं, मतलब बहुत सारे वस्तु हैं जिसे दो भाग में बांटा गया है, एक पदार्थ एक ऊर्जा। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं पदार्थ के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। पदार्थ के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही केमिस्ट्री कहलाता है, जिसकी बड़ी, जैसे लिखने में जो हमारी केमिस्ट्री लिखेंगे, हम कहीं पर पूछ दिया जाए केमिस्ट्री किसे कहते हैं, उसको लिखना है तो उस फॉर्मेट में यहाँ उसकी परिभाषा है। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के बनावट, तैयारी और उसके गुण के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही केमिस्ट्री कहलाता है, जिसे हम रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान भी कहते हैं। अगले में क्या है?
केमिस्ट्री शब्द, हाँ, यहाँ जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिया जो शब्द है, केमिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? काली मिट्टी होता है। अगले में क्या आता है? केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का जनक एंटोइन लॉरेंट लवोसियर को कहा जाता है, जिसे हम सिर्फ लेवोसियर भी बोल सकते हैं। अगले में क्या था? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या होता है? सेंट्रल, केमिस्ट्री का जो दूसरा नाम होता है सेंट्रल साइंस, केमिस्ट्री का दूसरा नाम होता है सेंट्रल साइंस, जिसे केमिस्ट्री जो है सेंट्रल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। अगले में केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं? केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। अगले में है क्या लिखा हुआ? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन कहते किसे हैं? रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में, जो पदार्थ होता है उसके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही भौतिक रसायन कहलाता है। पदार्थ रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही भौतिक रसायन कहलाता है। अगले में क्या है? कार्बनिक रसायन। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन प्राप्त किया जाता है, जिससे कार्बनिक रसायन या मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। अगले में क्या है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन वह रसायन मतलब रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिक और सभी तत्वों के बारे में अध्ययन प्राप्त करना ही अकार्बनिक रसायन कहलाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और कमेंट भी कर दीजिएगा।